अपने बच्चों को कुछ सिखाइए मत सिखाइए, उसे चांद तारे छूने की शिक्षा दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन उसे माता पिता गुरु के चरण छूने की शिक्षा जरूर दीजिए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने की शिक्षा दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा जरूर दीजिए। अगर आपने ये 2-3 काम कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपके इन्हीं बच्चों में से कोई भगत सिंह जैसा बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन सकता है, कोई नेताजी सुभाष बन सकता है। और कौन ऐसी माँ होगी जो ये न चाहती होगी कि हमारे बच्चे भी देशभक्त बने, हमारे बच्चे भी श्रवण कुमार बने। आज जो बच्चे आपको 1 गिलास पानी तक नहीं देता, अगर आपने बचपन में उसे सही संस्कार दिया तो निश्चित मानिए वो आपको 4 धाम की यात्रा भी कराएगा। वो आप एक बार करके तो देखिए। इस सत्संग से इतना अपने गांठ में बांध कर तो जाइए कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे कि वो बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, माता पिता गुरु भगवान के लिए जिएगा। और जो कहते हैं ना कि जो मानवता के लिए जीता है उसका जीवन स्वयं जागृत हो जाता है। जैसे आप 1000 लोगों को पानी पिलाने के लिए बैठ जाइए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पानी पिलाने वाला कहीं तुरंत खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति बहुत देर से सेवा कर रहा है, अब छोड़िए, आप लीजिए, भोजन लीजिए, पानी लीजिए। आप समाज सेवा में एक बार उतर के तो देखिए, आप राष्ट्र की सेवा में एक बार उतर के तो देखिए, प्रकृति खुद आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये एक दूसरे के साथ एक क्रम लगा हुआ है। जब हम विराट हो करके सोचते हैं, जब हम विस्तृत सोचते हैं, जब हम संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, हमें अपनी चिंता फिर नहीं होती। फिर वो लोग हमारे लिए सोचेंगे। संत गुरुजन समाज कल्याण के लिए सोचते हैं, समाज बदलाव के लिए सोचते हैं, समाज में परिवर्तन के लिए सोचते हैं। आप लोग संतों की चिंता खुद कर देते हैं। ये सत्संग हमें यही जागरण लेकर आता है, यही परिवर्तन लेकर आता है कि हमारे जीवन में इस तरह के भाव हों। ये जो 2 दिन का सत्संग है, ये जो 2 दिन का समय आप लोगों ने लिया है, और आप जो यहाँ 2-2, 3-3 घंटे समय देंगे, ये समय कीमती है, ये समय महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का समय आपके जीवन का बड़ा कीमती है जो आप यहाँ दे रहे हैं। लेकिन ये 4 घंटे का समय तभी कीमती बन पाएगा, ये 4 घंटे का समय तभी महत्वपूर्ण बन पाएगा जब ये 4 घंटे आपके बाकी के 20 घंटे को सही कर दे। अगर ये 4 घंटे आप भक्ति में हैं, प्रेम में हैं, सत्य में हैं, और बाकी 20 घंटे पर आपका इस 4 घंटे का कोई प्रभाव ना पड़ा, तो समझ लेना ये 4 घंटा भी टाइम पास में ही गया। जैसे आप 2 घंटे, 1 घंटे मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, वो 1-2 घंटे का चार्जिंग कम से कम 20 घंटे, 24 घंटे तक रहता है। एक साधारण सा मोबाइल का जब ये हाल है, और हम धर्म रूपी जगह में बैठे हैं, ज्ञान की गंगा में बैठे हैं, संत रूपी पावर हाउस के सामने बैठे हैं, और अगर उससे हमारा जीवन रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो पाया, अगर हम निकलते ही डिस्चार्ज हो गए, तो समझ लीजिए कि बैठना व्यर्थ ही था। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। जो वर्तमान जीवन हमारा चल रहा है, जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है, इससे थोड़ा बदलने की चेष्टा करें। यहाँ बहुत से बच्चे खड़े हैं, कल को इनके कंधों पर देश का भार आ सकता है, कल को समाज का भार आ सकता है। क्या पता इसमें से कौन मुखिया बन जाए, क्या पता कौन इसमें से एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, कोई जानता नहीं। संत गुरुजन का आशीर्वाद है, कोई बने, सब बने, लेकिन इतना तो निश्चित है कोई तो कुछ बन जाएगा। अगर वो अभी से धर्म धारण कर लेगा, अभी से माता पिता गुरु और राष्ट्र की भक्ति को धारण कर लेगा, और कल को अगर इसमें से कोई एमपी एमएलए बनकर आएगा, तो सोचिए वो समाज में क्या करेगा। वो अपना जेब नहीं भरेगा, वो स्विट्जरलैंड में जाकर खाता नहीं खोलेगा, वो रोड बनाने में अपना कमीशन नहीं लेगा, वो भवन बनाने में अपना कमीशन नहीं लेगा, बल्कि वो प्राणपण से समाज की सेवा करेगा, और इतना करेगा कि समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संकल्पित भी रहेगा। इसलिए ये सत्संग इस तरह से आप लीजिए कि ये बच्चे भी परिवर्तित हो सकें,
और आप जानते हैं कि इस धरती पर वही अमर होता है। अमर सिर्फ अमृत पीने वाला ही नहीं होता। आज तो अमृत है भी नहीं कि पीकर आप अमर हो जाएं। अमर होने का एक ही रास्ता है, या तो धर्म का काम करिए या भयंकर अधर्म का काम करिए। दो ही अर्थ में आदमी अमर होता है, या तो खूब पुण्य का काम करिए या फिर एकदम पाप का काम करिए। या तो राम बन करके जिए या फिर रावण बन करके जिए, दोनों अर्थों में अमर हैं। या तो अब्दुल कलाम बन करके जिए या फिर लादेन बन करके जिए, अमर दोनों हैं। भगत सिंह भी अमर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी अमर हैं, नेताजी सुभाष भी अमर हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी अमर हैं। जब तक भारत रहेगा इन लोगों का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया, कभी मिटेगा नहीं। सिर्फ चेहरे से या धन से कोई नहीं जानता, कर्म वैसा होना चाहिए जिस कर्म में मानवता की सेवा हो, जिस कर्म से समाज की सेवा हो, जिस कर्म से राष्ट्र की सेवा हो। और ये संभावनाएं आज हर किसी में है, हर किसी के पास ये अवसर भी है, संभावनाएं भी है, लेकिन माता पिता इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, इस तरह के संकल्प लेकर के चल नहीं पाते। उनके बच्चे उसी प्रथम दौर में रह जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। जैसे आप देखते होंगे बीज होती है ना, उस सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन कब? अगर उसको पत्थर पर डाल दीजिए तो वृक्ष नहीं बनेगा, उसको वीरान जमीन में डाल दीजिए तो वो वृक्ष नहीं बनेगा। उसके लिए बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, बढ़िया नमी होनी चाहिए, फिर वो बीज वृक्ष बनता है। इसी तरह से सभी नर में नारायण होने की संभावना है, सभी पुरुष में परमात्मा होने की संभावना है। जरूरत है इस सत्संग से वो ज्ञान लेने का और उस तरह से जीने का। मैंने कहा अपने बच्चों को चांद तारे छूने की शिक्षा दें ना दें कोई बड़ी बात नहीं भी दीजिए चलेगा, वैसे भी कोई छू नहीं पाता। लेकिन माता पिता के चरण अगर वो छूना जान लिया है, गुरु का चरण उसने छूना जान लिया है, तो निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति, वो बच्चा आगे चल कर के देशभक्त बनेगा, मातृ पितृ गुरु भक्त बनेगा। और जो बच्चा बचपन से ही इन संस्कारों में जीता है, उसका जीवन दिव्य बनता है, प्रेरणा स्रोत बनता है। आप अपने बच्चों को इसलिए इतनी निगरानी रखिए। ये सत्संग आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा है कि आप माता पिता हैं, सिर्फ इतना सा जागरण अपने भीतर ले आइए कि जो बच्चे मेरे पास हैं, जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, हमारा दायित्व तो है इसके भीतर मातृ पितृ गुरु भक्ति का संस्कार जागृत करना। वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने के साथ साथ उसके अंदर ये भाव भी भरिए कि तुम एक सच्चा इंसान बन सको, उसके अंदर ये भाव भरिए कि आप एक देशभक्त बन सकें। और इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में हथियार उठाए, उसे कलम भी पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन पकड़े, उसे संत का चरण पकड़ाना। और जब आप इस तरह से करेंगे तो ये बच्चे जो आगे चल करके आप कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चे तो कहे में नहीं हैं, आखिर गलती तो आपने ही की थी। बच्चे क्या हैं, बचपन में जो संस्कार देंगे वो बन जाएगा। ये बच्चे थोड़े गर्भ से बिगड़ कर आए हैं, वो आज वर्तमान में जो संस्कार पाता है वो ऐसा ही बन जाता है। और इसके लिए आप चाहे 1000 मंदिर बना लें, 1000 मस्जिद बना लें, गिरजाघर गुरुद्वारा बना लें, जब तक माँ बाप खुद अपने बच्चों का निर्माता न बनेंगे, अपने बच्चों के प्रति सजग न होंगे, वो मंदिर पड़े रह जाएंगे, मस्जिद पड़े रह जाएंगे, परिवर्तन नहीं आएगा।